ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 मई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तुम्हें ज्ञान तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसीलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसीलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर, बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। ग्रस्त व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। ऐसे नहीं कि एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ छोड़ घर जाना है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर, बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि हटाकर स्वर्ग को याद करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। और कोई का नाम नहीं लिया, इनका नाम भी नहीं लिया, माना ब्रह्मा बाबा का,
इनका नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वे बाप है, तो जरूर वे यहां आएगा पतितों को पावन बनाने लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहां बताते हैं। शिव भगवान वाच है, ना कि श्री कृष्ण भगवान वाच। ये तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का सारा राज यहां इस बैज में दिखाया हुआ है। यह बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। आस्तिक हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं हैं। कहां फंक ना हो जाए। समझ में तो आता है कि ये सतो बुद्धि है, ये रजो बुद्धि है, ये तमो बुद्धि है, कहते नहीं है कहीं फंक ना हो जाए। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वे तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवता हैं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सत्युग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम नास्तिक से आस्तिक बने। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है, ये भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं, ये भी लिखना है। यहां रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है, ये भी लिखना चाहिए। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिक बना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। अब यहां तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो आस्तिक, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है, अब जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंचे है, मनुष्य ही बहुत नीचे है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते। अब बुद्धि पर एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व के मालिक बनने के लिए आए हैं। मैंने ये वाला पॉइंट भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। इससे बुद्धि किसी की सतो है, किसी की रजो है, किसी की तम है। सभी तरह के बच्चे हैं ना। अब भगवान से सभी तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, पर जो नंबर वन बनते हैं तो वो समझते भी नंबर वन है। इसीलिए कहा आस्तिक भी नंबर वन है। समझा? समझा? इसीलिए ये नहीं कह सकते यहाँ ऐसा क्यों होता, यहाँ ऐसा क्यों होता। इसमें भगवान का दोष नहीं है।
ये सबकी बुद्धि के ऊपर निर्भर है, क्योंकि तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। समझा इस पॉइंट को? तुम 100% प्योरिटी में रहते हो, प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रोस्पेरिटी भी है, आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के है। और ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। और स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं ना पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना, क्रिमिनल आई होने कारण पर्दा लगाते हैं। वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। यहां क्रिमिनल आई है इसलिए पर्दा लगाते हैं, और वहां क्रिमिनल आई होती नहीं, इसीलिए घूंघट करने की भी दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य, ये आंखें बड़ी शैतान है। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है, और तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी, और पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार न सके, और ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। ये ज्ञान भी तुम जानते हो, और शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़े ही है। तो बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जप तप तीरथ आदि सब कुछ भी करने से मुझे कोई नहीं मिलते। अब यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है, आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए, परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। सुन रहे हो? मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते नहीं। मुख्य अक्षर है ये, आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम ये बनेंगे। अब ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सत्युग के महाराजा महारानी बन सकते हो। अब ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी है भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप तो भारत में ही आते हैं, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा, वे धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। सुना? जिस धरती पर भगवान का पांव लगा, वे धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठखंड भी भारत ही बनता है, और भारत का ही ऑलराउंडर पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं करेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते, फिर झूठखंड रावण बनाते, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती। इसीलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। वे सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? बताओ, वो सन्यासी
और जो फॉलोअर्स है वो गृहस्थी, फिर उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? अब तो आप खुद कहते बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है, घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत है। विलायत में भी बहुत है। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। अब यहां दोनों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखे हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को ही कहने लगते कि यहां से निकल जाओ। जिस बाप से लिया है उसी को फिर कहने लगते कि यहां से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं, प्रदर्शनी में तुम ये लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस ऋषि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इसमें ही प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, और विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? अब 2 है मेल की, 2 है फीमेल की। अब यहां 4 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता ही नहीं। मनुष्य कोई 4 भुजा वाला थोड़ी होता है। ये समझाने के लिए विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, और ब्रह्मा को भी दिखाते हैं 2 भुजा ब्रह्मा की और 2 भुजा सरस्वती की। तो दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। अब ऐसे नहीं कि सन्यास कर फिर दूसरी जगह कोई चले जाना है, नहीं। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क का बुद्धि से त्याग करो। नर्क को भूल, स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। जैसे नर्क को बुद्धि से भूलना है, ऐसे स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर ये बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी, तो बाप कहते मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। और भगवान उवाच में बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ, और जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूं, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, तो दोनों को भुजाएं 4 भुजाएं देते हैं। दोनों को कंबाइंड जब बनाते हैं तो दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। तो हिसाब भी है ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट यह हिसाब बताते हो, और विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। और कैसे रचा, अडॉप्ट किया? तो बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश करता हूं तो लिखना चाहिए ना, शिव भगवान उवाच मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते। तो ये भी लिख देना चाहिए कि ये बात किसने बताई है, ये शिव भगवान उवाच है। कोई मनुष्य नहीं बताता कि मैं किस में प्रवेश करता हूं। ये भी लिख दो, शिव भगवान उवाच मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते। तो बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। किसने कहा? तो वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है ना तब मैं आता हूं, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूं। और कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं।
अब ये सीखे हैं इन क्रिश्चियंस से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार, समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। तो बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो ही ना सके, तो कैसे सदगति को पाएंगे। अब सदगति दाता जब तक ना आए तो सदगति को कैसे पाए। वो समझते कि सदगति को पालेंगे अगर छोटेपन में ही गुरु करा देंगे तो, है ना पॉइंट। तो अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते और ऊंच बनाते हैं, और भक्ति में तो तुम सीढ़ी उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, और विशेष दुनिया शुरू होती है। तो गुरु तो सबने किया है, ये खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। और भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। और भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई तो मोटी होती हैं, कोई पतली होती है। जंजीरें भी तो तरह तरह की होती है ना, कोई मोटी जंजीर, कोई पतली जंजीर। कोई भारी चीज उठाते हैं तो उसके लिए कौन सी जंजीर चाहिए, तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं, कोई भारी चीज उठानी होती है। तो इनमें भी ऐसे है। अब कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं, मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। और गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है ना, आवाज बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, कब आते हैं, कुछ भी जानते नहीं। अब श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं, ये किसने सिखाया कि उनको द्वापर में लेके जाना है, ये किसने सिखाया, गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया। अब श्री कृष्ण आएगा तो कुछ ऐसा बना के देके जाएगा ना। चलो आपके हिसाब से मान लेते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया तो तुरंत कलयुग आ गया, ये क्या बनाया, फिर आके क्या किया। चलो आपके हिसाब से सोचे तो अब भगवान आया, कलयुग के अंत में आया तो आधा कल्प के लिए उन्हें स्वर्ग बनाया। अब बात समझ में आती है, क्योंकि एक जन्म के लिए तो वो सौगात देने नहीं आया, अनेक जन्मों के लिए सौगात देने हैं। 21 जन्म कोई थोड़े थोड़ा होते हैं, और वो भी आधा कल्प के लिए, है ना। 1250 वर्ष के लिए आपके लिए सतयुग बनाया, त्रेता बनाया, दोनों कंबाइन किया 1250 वर्ष। बताओ, तो हो गए ना कितने, 2500 वर्ष कंबाइन कर लिया। सतयुग 1250, त्रेता 1250, टोटल मिलाया तो कितना बना, 2500 वर्ष। 2500 वर्ष तक कोई दुख का छींटा भी नहीं आया। अब बताओ, तो जो कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वापर में आया तो फिर क्या बनाया, क्या बनाया, कलयुग लाया। अब वो तो इसीलिए याद करते ना कि श्री कृष्ण आया, उन्होंने गीता को उपदेश दिया तो सबकी गति सदगति हो गई। तो फिर तो हुई नहीं, क्योंकि उसके बाद तो जो आदमशुमारी हुई है, जो ऊपर से होलसेल में नीचे आत्माएं आई हैं, पूछो ही ना। तो ये किसने बताया कि श्री कृष्ण द्वापर में आया, है ना वंडरफुल बातें। तो राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, कब आते हैं, कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं, ये किसने सिखाया, गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, तमो प्रधान बन गए, है ना। इतनी श्रेष्ठ नॉलेज मिल गई तो फिर तमो प्रधान बन गए।
बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर क्या करता हूं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूं। मैं आऊंगा तो तुम्हें सतो प्रधान बनाऊंगा। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। हिसाब लगाया जाए तो कितनी अंधश्रद्धा है, कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। माना ऐसे ही है ना अंधश्रद्धा, जहां जो जैसा कहता है वैसा करने लग जाते हो, एक डर के कारण, कोई श्रद्धा के कारण नहीं, एक डर के कारण। आज का मनुष्य भक्ति करता है ज्यादा से ज्यादा डर के कारण, डर से, श्रद्धा से नहीं। ऐसा ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नहीं ऐसा नहीं करते ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करते वैसा हो जाता है। जितनी भी सारी चीजें वो मनुष्य करेगा आज के समय, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले भक्ति भी सत्व प्रधान थी, पहले ऐसा नहीं था। आज ऐसा क्यों है? क्योंकि इस समय आत्मा तमो प्रधान है, तो जो करेगी वो तमो प्रधान अवस्था में करेगी। तो तमो प्रधान अवस्था में आत्मा को बहुत डर रहता है, इसीलिए वो अंध श्रद्धालु बन पड़ते हैं। जितना भी जैसे भी जो कहेगा वैसे ही चल पड़ेंगे, उसी दिशा की तरफ चल पड़ेंगे। कहेंगे आपके ऊपर ना ये कष्ट आया, इसके पीछे ये कारण है, आपके ऊपर ये हुआ है, इसके पीछे ये कारण है। इतने सारे कारण हो जाएंगे कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि जीवन जी रहे हैं ये कारणों से ही है, ये विपताओं में ही जीवन जिए जा रहे हैं। और जीवन जी क्यों रहे हैं हम? तो इस समय आत्माएं तमो प्रधान है, अवस्था तमो प्रधान है, तो अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। और बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वे झट समझ जाएंगे, उन्हें समझ आ जाएगा कि आखिर क्या भी ये हुआ क्या है। कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं, पर समझाया एक्यूरेट है बाबा ने। अब पुरुषार्थ करेंगे तो एक्यूरेट समझ में आएगा, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो समझ में आते आते भी भूल जाएंगे। तो ये पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो जितना जो पुरुषार्थ करता है उतना ही वो आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनेगी। तो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। इसलिए कोई कहे मुझे किसी ने आगे कर दिया, किसी ने पीछे कर दिया, किसी ने पीछे खींच लिया, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, किसी ने वैसा कर दिया, सब अपने ही कर्मों का हिसाब किताब है। ओके, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है। जब हमारी बुद्धि सतो प्रधान हो जाती है ना, हमें भगवान की बात ना एक्यूरेट समझ में आती है, वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे टीचर की बात हमें समझ में आ जाए। एक होता है पढ़ाई करना, एक है रट्टा लगाना, एक है समझ के पढ़ाई करना। तो हम सब ने पता है कैसे पढ़ाई की है। किसी ने समझ से की है तो आज भी उसको इमर्ज हो जाती होगी, किसी ने बस वैसे ही पढ़ी है कि हाँ भी पास हो जाए, और किसी ने सिर्फ रट्टा ही लगाया ढूंढ 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 ऐसे करके। तो उनसे कुछ भी पूछ लो उनको पता नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ पल भर के लिए, थोड़े समय के लिए उनको रट्टा लगाया उन्होंने, पर समझा नहीं। तो सोचो ये भी ज्ञान अभी मिला है कि समझ कर अगर कोई भी पढ़ाई करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी और उसका आपको फायदा भी होगा। तो ये भी वो पढ़ाई है, इसको समझ के करना है, इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना है। बुद्धि को सत्व प्रदान बनाना, बुद्धि को सत्व प्रदान बनाना, बुद्धि को सत्व प्रदान, ये ही नहीं पता सत्व प्रदान क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, सत्व प्रधानता किसे कहते हैं, बुद्धि किसे कहते हैं। बुद्धि को सत्व प्रधान बनाना है तो उसका बेस क्या है, तो वो भी इमर्ज होना चाहिए बुद्धि में। समझा? तो सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सत्व प्रधान बनाना है।
यानी सतगुरु बाप की याद रहेगी तो उनकी शिक्षाएं याद रहेगी, जब उनकी शिक्षाएं याद रहेंगी तो आप जीवन में धारण करेंगे, तो जब जीवन में धारण करेंगे तो बुद्धि एक्यूरेट उत्तर देगी, और जब बुद्धि एक्यूरेट उत्तर देगी तो ही तो सत्व प्रधान बनेगी। सच्चा बनना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। आप जैसे होंगे वैसे बनाएंगे जरूर, इसीलिए बाबा पहले कहते थे आप समान बनाओ फिर बाप समान बनेंगे। माना अपने जितने तक तो ले आओ, अपने जितना निश्चय कराओ और फिर बाप के सामने ले आओ, फिर बाप समान बनने का लक्ष्य मिलेगा। पहले आप समान बनने का लक्ष्य मिलता था, समझे? तो आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि को हटा देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि को हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण पता है ना क्या होते हैं? कई कहते हैं हमें पता ही नहीं दैवी गुण क्या होते हैं। किसी में कोई गुण होता है वो आपको अच्छा लगता है, तो उसके अंदर दैवी गुण होता है तभी अच्छा लगता है, तो वो आपको अपने अंदर भी धारण करना है। किसी की कोई क्वालिटी देखते हो तो आपको अच्छी लगती है, प्रभावित बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि इसके अंदर एक क्वालिटी है, तो वो आपको भी धारण करनी है। ओके, तो अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि को हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान, देह और देह के दुनिया की समृद्धि से ऊंचा रहने वाले, देह और देह के दुनिया की समृद्धि से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त परिष्तव हो। देह और देह के दुनिया की समृद्धि से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त परिष्तव हो। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देवभान की समृद्धि से ऊंचा। धरनी से ऊंचा ऐसे नहीं कि हाँ भाई ऐसे करके, माना शरीर से ही हम इतने इतने फुट ऊंचे रहेंगे। धरनी से ऊंचा इसका अर्थ है, माना समृद्धि ये देह की दुनिया में अटकी हुई नहीं है। धरनी से ऊंचा अर्थात देवभान की समृद्धि से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की समृद्धि से ऊंचा रहता है वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। है ना, वाणी द्वारा तो हम बाबा का ज्ञान देते हैं और सबको प्रभावित भी करता है, क्योंकि ज्ञान ही इतना श्रेष्ठ है, इतना ऊंचा ज्ञान है। पर आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान भगवान का ज्ञान है, ये आप अपनी चलन और चेहरे से शो करके दिखाएं, क्योंकि जो बाबा के गुण है वो आपके जीवन में नजर आने चाहिए। बाबा मीठा, उसके बच्चे मीठे नहीं। जब भी बात करे तो कड़वी बात करे, तो कौन कहेगा किस बाप के बच्चे हैं। हम शो करना चाहते भगवान का, पर शो ही नहीं रहा। इसीलिए जो वाणी से कहते हो वो चलन और चेहरे से दिखाई भी देना चाहिए, और दिखाई देना चाहिए बाबा समान गुण। तब प्रत्यक्षता होगी, सबको पता पड़ेगा कि किसके बच्चे हैं और इनके पीछे कौन है, कौन इन्हें इतना श्रेष्ठ बना रहा है। आखिर भी मनुष्य कभी इतना श्रेष्ठ हो सकता है? फिर उनकी नजर जाएगी उस परमात्मा की तरफ, जिस परमात्मा ने हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, इतनी ऊंची समझ दी, जिसके ज्ञान से समझ से हम आज जीवन जी रहे हैं। तो वाणी के साथ साथ
चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।